तो शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और आपको दिखाने जा रहा हूं जिंदा आतंकी जो पाकिस्तान का नाम ले रहा है, जो कबूल कर रहा है कि पाकिस्तान और आईएसआई ने ट्रेनिंग दी थी। बड़ी खबर इस वक्त यह है कि भारत के यहां जो आतंकी लगा है उसने खुद कबूल कर लिया है कि पाकिस्तान की आईएसआई ने उसे ट्रेनिंग दी थी। आतंकी खुद बोल रहा है कि उसे 3 हफ्ते की ट्रेनिंग दी गई है। यानी दुनिया के सामने अब ये आतंकी पाकिस्तान की पोल खोलने जा रहा है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो लड़का आपको नजर आ रहा है, ये वो आतंकी है जिसका नाम बाबर है। ये पाकिस्तान से आया, भारत में इसे पकड़ा गया और इसने कैमरे के सामने इस बात को कबूल किया है कि इसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ट्रेनिंग दी। 20,000 रुपए में इसका सौदा हुआ। हथियारों की सप्लाई करने आया था ये आतंकी और इसके साथ 6 और साथी आए थे जो हथियारों की खेप लेकर आए थे, लेकिन भारतीय फौज के हत्थे चढ़ गया और इसने डर के वजह से खुद सरेंडर किया है कि जान ना चली जाए। अब दुनिया के सामने हिंदुस्तान ये दिखाएगा कि ये वो आतंकी है जिसे पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया है। इमरान बाजवा और हाफिज सईद ने भेजा है। सुनिए जरा। आतंकी ने उगला आतंकिस्तान का राज। मासूमों को हथियार बनाता है पाकिस्तान। आतंकी बाबर का सनसनीखेज खुलासा। सर्जिकल स्ट्राइक से ठीक पहले सेना के हत्थे चढ़ा पाकिस्तानी आतंकी अल बाबर। अली बाबर अपना मुंह खोल रहा है और एक एक कर अपने आकाओं के राज उगल रहा है। तो सुना आपने पाकिस्तान कैसे मासूम लोगों की जान लेने के लिए मासूमों को बलि का बकरा बनाता है। इस आतंकी को सेना ने जम्मू कश्मीर के उरी में घुसपैठ की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ में आतंकिस्तान की पूरी कहानी उगल दी। आतंकी बाबर ने बताया कि उसे पाकिस्तानी सेना के अफसर ने आतंक की ट्रेनिंग दी और आईएसआई ने लश्कर-ए-तैयबा में शामिल होने के लिए 20,000 रुपए दिए, जबकि इतनी ही रकम उसे कश्मीर में दाखिल होने के बाद मिलने वाली थी। पूछताछ में आतंकी ने खुलासा किया कि यतीम और जरूरतमंद लड़कों को ही लश्कर में शामिल किया जाता है और इसके लिए उनकी मजबूरियों को हथियार बनाया जाता है, जिससे कि वो आसानी से जिहाद के जंजाल में फंस जाते हैं। इसके साथ ही उसने इस बात को भी कबूल किया है कि वो 18 सितंबर को एलओसी पर घुसपैठ करने की कोशिश की थी। तब उसके और 4 साथी इसके साथ थे जो भारतीय सेना पर गोलीबारी करते हुए पाकिस्तान की तरफ भाग गए थे। बहरहाल अब सेना के शिकंजे में आया अली बाबर अपने आकाओं से वतन वापसी की गुहार लगा रहा है। उसने कहा कि भारतीय सेना ने मेरे साथ कुछ गलत व्यवहार या जुल्म नहीं किया है। मैं पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और लश्कर से गुजारिश करता हूं कि भोले भाले लड़कों को जिहाद के लिए ना उकसाएं और मुझे वापस अपने देश बुलाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको पूरा प्लान बताने जा रहा हूं कि ये कहां से आया, हिंदुस्तान में कहां इसकी ट्रेनिंग हुई। ये मैप आपके जरिए पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब ओकारा जो आप देख रहे हैं, ये यहां का रहने वाला है। इसका जन्म ओकारा में हुआ। उसके बाद देखिए गढ़ी हबीबुल्ला, यहां पर इसकी आतंकी ट्रेनिंग हुई है। बाकायदा कई महीनों तक इसे ट्रेनिंग दी गई है हथियार चलाने की। इसके बाद देखिए हिंदुस्तान में कैसे घुसा। ये जो आप देख रहे हैं उरी में, ये नाला है जिसका नाम है सलामाबाद। यहां से इस नाले के जरिए ये उरी में दाखिल हुआ है। इससे पहले भी कई आतंकी इस नाले के जरिए उरी में दाखिल हुए। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी साहब जुड़ रहे हैं। बख्शी साहब, हिंदुस्तान के पास एक और जिंदा सबूत हाथ लग गया है, ये बाबर। अब ये बताइए कि भारत को कैसे पूरी दुनिया को यह बताना है कि पाकिस्तान ये आतंकियों को ट्रेन करके हिंदुस्तान में भेजता है। भले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या दुनिया के किसी भी मंच से इमरान कहे हम तो खुद ही आतंक को भोग रहे हैं। देखिए, आतंकवाद के ऑपरेशन में एक जिंदा टेररिस्ट पकड़ना बहुत मुश्किल है। ज्यादातर काफी सारे सुसाइडल होते हैं, काफी सारे एनकाउंटर्स में मारे जाते हैं। बड़ा मुश्किल होता है किसी को बचा पाना। लेकिन ये तो दोनों हाथ खड़े करके सर के ऊपर आ गया।
जी। बात यूं थी कि 50,000 रुपए में मात्र इसको मरने भेजा जा रहा था। 20,000 रुपए एडवांस में दिए थे। 30,000 रुपए कहा था कि जब तुम पहुंच जाओगे कश्मीर के अंदर तब तुम्हारी बीमार माँ को देंगे। और इसके साथ जो बंदा था वो बड़ा बहादुर बन रहा था। हिंदुस्तान की फौज ने उसको 72 हूरों या बकरियों के पास जो भी है पहुंचा दिया। तब इसकी जान खिसक गई और ये कहा मैं मरना नहीं चाहता हूं, हाथ खड़ा करके आ गया और सारा सच उगल दिया। जी। अब हमको केवल इसकी शक्ल दिखानी है, इसके बयान जो हमने टीवी पे रिकॉर्ड किए हैं, जो स्वेच्छा से इसने दिए हैं, वो दुनिया को सुनाने की जरूरत है। किस तरह इसको रिक्रूट किया गया, आईएसआई ने पैसे दिए, पाकिस्तान की फौज ने ट्रेनिंग दी, फिर रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी, फिर पाकिस्तान के मिलिट्री पोस्ट पे ला के इसको लॉन्च किया। सबसे बड़ा टेरर ग्रुप तो पाकिस्तान की फौज है साहब। जी। और ये दुनिया को बताने का टाइम आ गया है कि ग्रे लिस्ट में नहीं, ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को होना चाहिए टेरर की। जी। और अगर फिर भी बाज नहीं आया तो भारत को वही करना पड़ेगा जो हमने उड़ी और बालाकोट में किया था, 10 गुना ज्यादा। जी। मेजर साहब ये खुद कबूल रहा है, एक तो ये आईएसआई का नाम ले रहा है खुद कि आईएसआई ने ट्रेनिंग दी, ये लश्कर का नाम ले रहा है और बहुत साफ है कि उधर अमेरिकन सीनेटर्स ने पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाने की मांग की है, जो कुछ अफगानिस्तान में पाकिस्तान का रोल है। पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। बड़ी बात यह है कि अब हमें यहां से कैसे आगे बढ़ना है इस मसले पर कि पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज कर दें, सब हमारे साथ आकर खड़े हों। देखिए, सब अपने आप हमारे साथ खड़े होंगे क्योंकि पाकिस्तान ने हद का ओवररीच किया। हर किसी मुल्क जो भी उसके साथ डीलिंग है उसका बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। अमेरिका का बेवकूफ बनाया, अब ये चीन का बेवकूफ बनाने के मंसूबे बना रहा है क्योंकि पाकिस्तान के सब जर्नल चाहते हैं उनके बच्चे अमेरिका में जाके पढ़े। वो अमेरिका की पैरवी खुशामदी में लग गए हैं और वो तुर्की के साथ मिलकर ईस्टर्न तुर्किस्तान मूवमेंट को सपोर्ट देना चाहते हैं। वो चीन के शिनजियांग में गफलत करना चाहते हैं। बताओ कौन सा मुल्क इस मुल्क को लात नहीं मारेगा? जी। इसने तो इतना मतलब अपने आप को इतना चतुर समझ लिया है जरूरत से ज्यादा कि अब उसको खुद की चतुराई महंगी पड़ेगी। जी मेजर साहब माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। हमारी सहयोगी जीनत वहां मौजूद थी। इस आतंकी जिसे आप टेलीविजन पर देख रहे हैं, इस आतंकी बाबर से हमारी सहयोगी जीनत ने सवाल पूछा है, जरा वो देखिए। उसने मुझे 20,000 रुपये भेज दिया। उसके बाद मुझे उसने हवाले किया। सही मुझे पाकिस्तान आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर मास्टर था गाड़ी भिजवा के पास है, उधर मुझे ट्रेनिंग दी। पाकिस्तान आर्मी के 250 रुपये था। उसने ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के नाम में एक को जो फायर करें, फायर फायर कैसे करता है, ट्रेनिंग का ट्रेनिंग किया। तो उधर एक आसमान में लड़का था जिसके साथ में कॉन्टैक्ट होता था, बात की थी। तो उसके साथ वो लश्कर करवा के लिए 22 साल के लड़के का काम कर रहा था। तो मुझे नहीं पता था। तो उसने मेरे साथ बात की, तो ऐसे थी, उसने ऐसे भी 20,000 रुपये पाकिस्तान का रहने वाला